भोपाल में आयोजित होने वाले भारतीय चित्र साधना के फिल्म फेस्टिवल को लेकर आज भोपाल के होटल पलास में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस पत्रकार वार्ता में जाने माने फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री मौजूद रहे। साथ ही फिल्म फेस्टिवल की आयोजन समिति के अध्यक्ष दिलीप सूर्यवंशी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने बताया कि आगामी फरवरी माह 2022 में चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव भोपाल के अंदर आयोजित होने जा रहा है। यह फिल्मोत्सव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी स्थित नए परिसर में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में अपनी प्रविष्टियां 1 सितंबर से फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता भेज सकेंगे। इस दौरान फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म फेस्टिवल के लेकर कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से ज़मीन से जुड़े लोगों की कहानियां आसानी से समाज तक पहुंच सकेंगी। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि 1990 के बाद उदारवादी व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक आक्रमण भी हुआ। पहले की फिल्मों में भारत का आम आदमी समस्याओं से लड़ता हुआ और जीतता हुआ दिखाया जाता था, लेकिन अब विदेशों में जाकर प्रेम करते हुए नायक को दिखाया जाता है। इसी तरीके से फिल्मों में से कॉमन मैन को गायब कर दिया गया। आज सिनेमा में झूठ दिखाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय सिनेमा में फिल्म बनाने वाले लोगों की संस्कृति से जुड़ाव नहीं होता। यह बात प्रेस वार्ता के दौरान फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के द्वारा कही गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष दिलीप सूर्यवंशी जी के द्वारा इस फिल्म महोत्सव को लेकर कहा गया कि फिल्म महोत्सव के माध्यम से भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के उन छोटे छोटे प्रतिभाशाली छात्रों तथा फिल्म निर्माताओं को एक सकारात्मक माहौल मिलेगा। जिस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर फिल्म निर्माताओं को एक सकारात्मक माहौल मिल रहा है, उसी के कारण आज मध्य प्रदेश के अंदर कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। ये फेस्टिवल क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि एक फिल्म फेस्टिवल है। आज कुछ ऐसा माहौल हो गया है देश में, आखिर भारत है क्या जिस पे हम इतना गर्व करते हैं। हम कहते हैं ये भारत है, ये भोपाल है जिस पे हमें प्यार है। वो क्या है? कोई भी जो एक सभ्यता है या एक संस्कृति या एक राष्ट्र, वो सिर्फ एक ज्योग्राफिक रीजन नहीं है, वो वहां की कहानियां हैं। आज आप जो पार्टीशन के बारे में जानते हैं, आज हम जो एक वैदिक पीरियड के बारे में जानते हैं, सारे हमारे पुराण जो ये हैं क्या? ये कहानियां हैं उस वक्त की एक सोशो पॉलिटिकल कल्चरल जो एक मनस्थिति है। उस वक्त पे हम जहां इवॉल्व होके पहुंचे हैं, वो कहानियां जब दर्ज होती हैं इतिहास में, तो वही उस राष्ट्र की संपत्ति, उसकी लेगेसी बनती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपकी जमीन, आपके लोगों से जुड़ी कहानियां लोगों तक पहुंचे, चाहे वो नॉवेल्स के मार्फत पहुंचे, चाहे वो फिल्मों के मार्फत पहुंचे। लेकिन कुछ इस राष्ट्र में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, ऐसा मेरा मानना है, और जो लोग समझते हैं इस बात को वो भी मानते हैं इस बात को, कि जब 1990 के बाद हम लोग लिबरलाइजेशन हुआ इस देश में, तो लिबरलाइजेशन से बड़े फायदे भी हुए, लेकिन लिबरलाइजेशन का जो सबसे बड़ा नुकसान था वो था एक तरह का भारत पे कल्चरल वॉर। भारत के कल्चर को जब विदेशी कंपनियां आई, तो धीरे धीरे आप देखिए भारत की कहानियां कम होती गई। वही हीरो जो एक किसान का बेटा हुआ करता था, एक जमींदार से लड़ाई लड़ता था, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से, जो एक क्लर्क का बेटा, एक शिक्षक का बेटा, एक कॉमन मैन, चाहे वो दिलीप कुमार की फिल्में हो, चाहे राजकुमार की रही हो, राज कपूर की रही हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन तक की रही हो, वो एक आम आदमी भारत की जमीन से जुड़ा, भारत की समस्याओं से लड़ने वाला, उनका समाधान करने वाला हीरो फिल्मों में हुआ करता। तो चारों तरफ शूटिंग चल रही है। इस वातावरण को बनाए रखने में विवेक जी जैसे क्रांतिकारी, इसके बारे में आप लोग कभी ताशकंद फिल्म चूंकि मैंने देखी थी और मैं पूरी रात जाग के देखी, 2 बार देखी थी, मैं शॉक्ड हो गया। ऐसी फिल्में बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। किसी बात के अगेंस्ट खड़े होना, किसी धारा के अगेंस्ट खड़े होना, बहुत हौसला, बहुत हिम्मत, बहुत साहस और आंतरिक शक्ति लगती है। तो किसी को मालूम नहीं रहता कि इसके कितना विरोध होगा। तो मैं
तमाम लोगों से आपसे गुजारिश करता हूँ इस समारोह को सफल बनाएं। 18, 19, 20 फरवरी को हम लोग शुरू करेंगे। हमेशा हर महीने हम आपके सामने मुखातिब होते रहेंगे।